जयपुर से खबर है, जहां सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रदेश में 92,000 से अधिक भर्तियां हुई है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में बड़ा रोजगार अभियान। 2 वर्षों में 92,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां यहां पर मिली है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता से युवाओं का भरोसा भी यहां पर बढ़ा है। 296 प्रतियोगी परीक्षाएं सफल रही। एक भी पेपर लीक भजनलाल सरकार में यहां पर नहीं हुआ है। एसआईटी की सख्ती से नकल और भर्ती माफियाओं पर लगाम लगी है। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज राज्य सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और प्रदेश में इन 2 सालों में 92,000 भर्तियां हुई है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले 2 साल में सरकारी भर्तियों की स्थिति में सुधार हुआ है। 2 साल में 92,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां मिली है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता से युवाओं का विश्वास, युवाओं का भरोसा यहां पर बढ़ा है। 296 प्रतियोगी परीक्षाएं सफल रही है और भजनलाल सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। एसआईटी की सख्ती से नकल और भर्ती माफियाओं पर लगाम लगा है। तो मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में बड़ा रोजगार अभियान। 2 वर्षों में 92,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, राज्य सरकार के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश में 92,000 भर्तियां इन 2 सालों में हुई है और भजनलाल सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आपको बता दें साक्षी की, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष में थी तो पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा था और जब सरकार बनी तो पेपर लीक पर प्रहार करने के साथ ही सरकार के आगे चुनौती थी कि प्रदेश में जो भी भर्ती परीक्षा आयोजन करवाया जाए वो पारदर्शी पूर्ण तरीके से करवाया जाए। 2 साल भजनलाल सरकार को हो गए हैं और 292 भर्तियां जो है, छोटी और बड़ी अगर हम देखें तो भर्ती को आयोजन जो है करवाया जा चुका है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि इन भर्तियों में किसी भी तरह के जो पेपर लीक की जो बात है वो सामने आई। दूसरी बात अगर हम बात करें, भजनलाल सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकाल में 4 लाख भर्तियां जो है युवाओं को देंगे, सरकारी नौकरी जो है युवाओं को निकालेंगे। ऐसे में अब तक अगर हम बात करें तो 92,000 जो नियुक्ति पत्र है, जो सरकारी नौकरी है वो दे दी गई है। दिसंबर का महीना चल रहा है तो इस महीने लगभग 18,000 नौकरियां और दी जाएंगी। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो अलग अलग छोटी मोटी भर्तियां जो अभी पाइपलाइन में, लगभग 1.5 लाख भर्तियां ऐसी जिनकी घोषणा हो चुकी है, किसी के नोटिफिकेशन निकल गए हैं, किसी की भर्ती परीक्षा जो तिथि है उसका जो है तारीख घोषित होनी है। तो ऐसी तमाम 1.5 लाख जो भर्तियां हैं वो अभी पाइपलाइन में। तो कह सकते हैं कि भजनलाल सरकार जिस तरह से सत्ता में आई और युवाओं से ये कहा कि हम पारदर्शी पूर्ण तरीके से परीक्षा करवाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया 200 से ज्यादा जो परीक्षा का आयोजन करवाया जा चुका है उसमें किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ और इस तरह की कोई घटना नहीं आई। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी ओर 92,000 भर्तियां भजनलाल सरकार के द्वारा अब तक दी जा चुकी है। इस महीने रोजगार मेला लगना है, 18,000 भर्तियां उसमें दी जाएंगी और लगभग 1 लाख से ज्यादा जो भर्तियां हैं वो अभी पाइपलाइन में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में बड़ा रोजगार अभियान। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के 2 वर्षों में 92,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां मिली है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता से युवाओं का भरोसा यहां पर बढ़ा है। 296 प्रतियोगी परीक्षाएं सफल रही और भजनलाल सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। एसआईटी की सख्ती से नकल व भर्ती माफियाओं पर लगाम लगा है। राजस्थान बना पेपर लीक मुक्त भर्ती का मॉडल। भजनलाल सरकार का पेपर लीक माफियाओं पर 2 साल में कड़ा प्रहार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति असरदार यहां पर रही है। भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता लौटाने में एसआईटी की अहम भूमिका रही। 16 दिसंबर 2023 को एसआईटी गठित की गई थी। नकल माफियाओं के लिए ये काल था। 296 प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं वो सफल रही है और इन 2 सालों में एक भी पेपर यहां पर लीक नहीं हुआ है। परीक्षा तंत्र अब पूरी तरह से सुरक्षित और सुदृढ़। डमी अभ्यर्थी व फर्जी डिग्री रैकेट पर करारा एक्शन हुआ है। अब तक 138 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। 394 से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। संगठित अपराधों पर बिना दबाव के सख्त कार्रवाई यहां पर हुई है। एसआई भर्ती परीक्षा
2021 में बड़े चेहरे गिरफ्तार हुए हैं। आरपीएससी के निलंबित व पूर्व सदस्य भी जेल में हैं। जेल प्रहरी भर्ती 2018 का मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हुआ है। परीक्षा प्रणाली में भरोसा एक बार फिर से लौट आया है और पारदर्शिता की नई मिसाल बना है। तो राजस्थान पेपर लीक मुक्त भर्ती का मॉडल अब बन गया है। 2 साल में पेपर लीक माफियाओं पर भजनलाल सरकार का कड़ा प्रहार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस नीति, भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता लौटने में एसआईटी ने अहम भूमिका यहां पर निभाई है। 16 दिसंबर 2023 को एसआईटी बनी थी और नकल माफियाओं के लिए ये काल था। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, अब राजस्थान पेपर लीक मुक्त भर्ती का मॉडल बन गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने जो पेपर लीक के मुद्दे पर प्रहार किया वो हम सभी ने देखा, और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस नीति है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आपको बता दें, आज सरकार जश्न मना रही है अपने 2 साल पूरा होने का, और अलग अलग जगह पर जो है तमाम विधानसभाओं में रथ विकास जो रथ है वो रवाना हो रहे हैं। और हम बात करें 2 साल पहले की, जो सरकार सत्ता में आई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज के दिन ही जो है शपथ ली थी, और कल जो है मतलब 16 तारीख को शपथ लेने के एक दिन बाद ही उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर लीक माफियाओं पर एक्शन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर लीक माफियाओं को पर एक्शन के लिए एसआईटी का गठन किया जाता है। एसआईटी एसओजी का गठन करने के बाद लगातार हम पिछले 2 साल में देखें तो लगातार बैक टू बैक पेपर लीक की जो कार्रवाई हो रही है। कई भर्ती परीक्षा, हम यूआरओ भर्ती परीक्षा में कार्रवाई एसओजी के द्वारा की जाती है, जिसके बाद इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाता है। एसआई भर्ती की हम बात कर ले, एसआई भर्ती में लगातार जो है सरकार के द्वारा गिरफ्तारी की जा रही है। अगर हम बात करें, लगातार गिरफ्तारी को सिलसिला शुरू है। कल भी जो है 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बड़े जो पेपर लीक माफिया हैं, हम बात कर ले यूनिक बाबू की बात कर ले, हम जगदीश बिश्नोई की बात कर ले, इन लोगों को जो है गिरफ्तार करके जेल में सलाखों के पीछे डाला है। इसके अलावा जो डमी कैंडिडेट बनाकर बैठते थे, या फिर हम फर्जी डिग्रियों की मार्फत फर्जी डिग्री बनाने का काम जो करते थे, आज वो लोग जेल में हैं और उन लोगों की जमानत नहीं हो रही। कई बड़ी यूनिवर्सिटियों के जो ओनर हैं वो आज जेल में बैठे हैं। और आप ये देखिए कि लगातार जो ये कार्रवाई की जा रही है, और लगातार पेपर लीक माफियाओं की इस कार्रवाई ने जो है कमर तोड़ने का काम किया है। और जिस तरह से भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ 2 साल में, आपने देखा तमाम जो है परीक्षाओं का आयोजन किया, और किसी भी परीक्षा में पेपर लीक की जो है घटना सामने नहीं है। उसका एक बड़ा कारण था एसओजी का डर। जो एसओजी लगातार पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, और लोगों में अब डर है कि अगर हम पेपर लीक करते हैं या हम कोई भी ऐसी अनुचित काम करते हैं तो हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ये डर का माहौल पेपर लीक माफियाओं में साफ तौर पर वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो डमी अभ्यर्थियों और फर्जी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब तक 138 एफआईआर दर्ज हुई है। 394 से अधिक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। संगठित अपराधों पर बिना दबाव के सख्त कार्रवाई यहां पर की गई है। वैसा ही भर्ती परीक्षा 2021 में बड़े चेहरे भजनलाल सरकार के आने के बाद गिरफ्तार हुए हैं। आरपीएससी के निलंबित व पूर्व सदस्य भी इस वक्त जेल में है। जेल प्रहरी भर्ती 2018 का मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जयपुर से खबर है, जहां आज राजस्थान विधानसभा बनेगी लोकतंत्र की पाठशाला। राज्य स्तरीय राजस्थान युवा सभा का आज आयोजन हो रहा है। 158 विद्यार्थी विधानसभा में मुख्य सत्र में आज भाग लेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र सहभागिता यहां पर करने वाले हैं। संवाद, नेतृत्व और निर्णय क्षमता का शिक्षण यहाँ पर मिलेगा। हमारा भविष्य हमारा निर्णय विषय पर मंथन आज होगा। 41 जिलों के विद्यार्थी, मेंटर, शिक्षक और अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सजीव अनुभव आज मिलेगा। तो आज राजस्थान विधानसभा लोकतंत्र की पाठशाला बनेगी। आज राज्य स्तरीय राजस्थान युवा सभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें 158 विद्यार्थी विधानसभा के मुख्य सत्र में भाग लेंगे।
कक्षा 9 से 12 के छात्र नेतृत्व सीखेंगे। संवाद व निर्णय कल होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, आज राजस्थान विधानसभा लोकतंत्र की पाठशाला बनेगी। आज राजस्थान विधानसभा में राज्य स्तरीय राजस्थान युवा सभा आयोजन होगी, जिसमें 158 विद्यार्थी जो है वो विधानसभा में मॉक सत्र में भाग लेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से साक्षी आपको बता दें कि आज जो है विधानसभा में इसका आयोजन किया जाना है और इसका जो उद्घाटन है वो जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं वासु देवनानी करेंगे। तमाम जो प्रतिभा हैं प्रदेश भर की वो जो है इसमें 158 जो विद्यार्थी हैं वो इसमें भाग लेंगे और एक तरह से मॉक सत्र जो है वो चलेगा और इसका प्रसारण जो है वो जो लोकसभा विधानसभा का जो पेज है, यूट्यूब पेज है, उस पर किया जाएगा। खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधानसभा के लिए रवाना हो गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारा भविष्य हमारा निर्णय पर आज राजस्थान विधानसभा में मंथन होगा। 41 जिलों के विद्यार्थी यहां पहुंचेंगे, भाग लेंगे। मेंटर, शिक्षक और अधिकारी भी विधानसभा के सत्र में आज मौजूद रहेंगे। और अब जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश का नकली नोट पर बड़ा प्रहार देखने को मिला है। भारतीय मुद्रा 500 के 2,01,000 रुपए नकली नोट बरामद किए हैं। झालावाड़ निवासी गोविंद चौधरी जयपुर में नकली नोट की खेप देने आया था। आरोपी देवेश हाड़ा को नोट देते वक्त पुलिस ने दबोचा है। चित्रकूट से सेक्टर 8 SBI बैंक समीप की पूरी कार्रवाई है। CIEU व चित्रकूट थानाधिकारी देवेंद्र प्रताप ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो जयपुर से खबर है, विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश का नकली नोट पर बड़ा प्रहार। भारतीय मुद्रा 500 के 2,01,000 नकली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपी देवेश हाड़ा को नोट देते वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चित्रकूट के सेक्टर 8 SBI बैंक के पास ये पूरी घटना है। और अब टोंक के उनियारा से बड़ी खबर है, जहां सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों की जान यहां पर ले ली है। उनियारा गुलाबपुरा नेशनल हाईवे 148D का पूरा मामला है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। मोटरसाइकिल सवार सचिन मीणा और नरेश मीणा की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की सहायता से थाना परिसर में सुरक्षित रखवाया है। तो उनियारा से बड़ी खबर, टोंक के उनियारा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों की यहां पर जान ले ली है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारा और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। डीग जिले के नगर थाना इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बंदूक से फायरिंग करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि वीडियो नगर कस्बे के कसाई मोहल्ले का बताया जा रहा है, जिसमें एक लंबे बाल वाला युवक जिसका नाम जिशान बताया जा रहा है, वो हाथ में बंदूक लेकर डांस कर रहा है। नगर थाने के SHO लाखन सिंह ने देर रात ही 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस की युवकों से हथियार को लेकर पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि हथियार लाइसेंसी है या फिर नहीं। तो डीग से खबर है, जहां डीग से एक जो वीडियो है वो जोरों शोरों से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक बंदूक लेकर डांस करता नजर आ रहा है और जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस ने 2 युवकों को इस पूरे मामले में हिरासत में ले लिया है। और अब हथियार को लेकर पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये जो हथियार है वो लाइसेंसी है या फिर नहीं। अलवर की खेड़ली से खबर है, जहां दूसरे दिन भी सर्दी और कोहरे की चपेट में क्षेत्र सुबह 8 बजे तक घना कोहरा यहां पर छाया रहा। चारों तरफ कोहरे की धुंध की औगाश में खेड़ली कटमट क्षेत्र वाहनों की रफ्तार कोहरे के कारण धीमी हो गई है। हेडलाइट और पीली इंडिकेटर जलाकर वाहन चलाते लोग यहां पर नजर आए। कोहरे से सरसों, गेहूं, चना जो कि फसलों को फायदा होगा। खेतों में कोहरे की बूंदें नमी और हल्के पानी की पूर्ति पूरी करेगी। नहीं, पूरा प्रदेश इस समय घने कोहरे की आगोश में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि सर्दी का
आज दूसरे दिन किस तरह से कोहरे के आगोश में पूरा क्षेत्र है। मैं खेड़ली के रेलवे स्टेशन चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से, कैमरामैन से कहूँगा दिखाए किस तरीके से कोहरे की आगोश में पूरा क्षेत्र बना हुआ है। और इधर देखें उधर ही कोहरा दिखाई दे रहा है, जो कि किसानों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि गेहूं, सरसों, चने की फसल के लिए कोहरे में जो ओस निकलती है, ओस की बूंदें बड़ी लाभदायक होती है, जिससे फसलों में फायदा होता है और खेतों में नमी बनी रहती है, सिंचाई की भी बचत होती है। वहीं मैं दिखाना चाहूँगा कि इस समय वाहन चालक अपने विजिबिलिटी कम है, कोहरे के उसमें तो लाइटें जलाकर, हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं, जिससे कोई संभावित कोई दुर्घटना घटित नहीं हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सर्दी से और कोहरे से बचाव में लगे हुए। आज कोहरे का दूसरा दिन है, तो इसको लेकर कुछ लोगों से बातचीत कराना चाहूँगा। सर्दी का आगाज शुरू हो चुका है, तो कैसी सर्दी पड़ रही है और कोहरे का क्या माहौल है? काफ़ी सर्दी पड़ी हुई है सर, और इतना कोहरा पड़ा हुआ है कि आने वाले जो साधन हैं वो काफ़ी नज़दीक आके हुए दिखते हैं। जो लाइटों का जो फॉक्स है वो ज़्यादा दूर तक नहीं दिख रहा। तो दुर्घटनाओं की भी संभावना रहती है। दुर्घटना सर, एक तो यहाँ लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है, जो दूर आने वाले साधन पास आ जाते हैं, जब उनको आने वाले जो गैल रात चलते हुए हैं वो पास आके देखते हैं। अगर लाइटों की व्यवस्था हो ढंग से यहाँ, तो लगेगी कि हाँ कोई आगे आ रहा है या कोई जा रहा है। फसलों के लिए कैसा है ये कोहरा? फसलों के लिए तो बहुत लाभदायक है सर ये। जितनी ठंड बढ़ेगी उतनी गेहूं की जो फसल है वो तेजी से मतलब बढ़ेगी, उसमें जो खराब है वो बढ़िया आएगा। सरसों के लिए बहुत लाभदायक है। वही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग पूरी तरीके से सर्दी से बचाव को लेकर पूरी तरह से अपने को आपको ढके हुए हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी का आगाज हो चुका है। सच में धड़क के लिए अखिलेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले के चौथका बरवाड़ा क्षेत्र में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कस्बे और आसपास के इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छा गया, जिससे जनजीवन प्रभावित नजर आ रहे हैं। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वहीं वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो वाहन रेंगते हुए चलते दिखाई दिए। सुबह करीब 9 बजे के बाद सूरज निकलने के साथ ही कोहरा धीरे धीरे से छटना शुरू हुआ, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस यहां पर ली। हालांकि ठंडी हवाओं और कम तापमान के चलते ठिठुरन का असर बना हुआ है। सर्दी के इस बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए लोग घरों और दुकानों के बाहर अलाव जलाकर तपते नजर आए। सायला कस्बे के खेल मैदान में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में जालौर विधानसभा क्षेत्र के 1103 खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। मैदान में खिलाड़ियों की कतारें, खेल किट से सजे युवा और दर्शकों की भारी मौजूदगी ने आयोजन को उत्सव का रूप दे दिया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की छिपी खेल प्रतियोगिताओं को पहचान दिलाना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। उद्घाटन समारोह में आयोजन संयोजक प्रकाश छाजेड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सूरज भान बिश्नोई ने की। विशिष्ट अतिथियों में तहसीलदार लक्ष्मी चौधरी, पूर्व प्रधान रामप्रकाश चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष तुलसाराम चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ जो भी प्रतिभागी पधारे हैं, आप संपूर्ण स्तर से प्रथम स्थान प्राप्त कर यहाँ तक पधारे हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप अपने जिले से भी। और आप बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। घड़सीसर अंडरब्रिज के पास ये पूरी घटना हुई है। हादसे में व्यक्ति का शरीर 2 टुकड़ों में बट गया है। खिदमतार गार सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने शव को मोर्चरी में पहुंचाया है। तो बीकानेर से बड़ी खबर, घड़सीसर अंडरब्रिज के पास ये पूरी घटना हुई है। हादसे में व्यक्ति के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं, उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट गया है। तो बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां व्यक्ति हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में व्यक्ति के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं। सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने जो मृतक है उसके शव को मोर्चरी में पहुंचाया है।
तो ट्रेन की चपेट में आने से यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, काफ़ी दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति के शरीर के 2 टुकड़े हो गए, वो 2 टुकड़ों में बट गया। वहीं प्रदेश भर में शीतलहर का असर जारी है। टोंक जिले में इस सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला। सुबह सुबह घना कोहरा क्षेत्र में छाया रहा। आमजन को ठंड का तीखा एहसास आज से होने लगा है। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। सरसों, गेहूं, चना सहित रबी फसलों के लिए वरदान है ये कोहरा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आई। ड्राइवर हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते यहाँ पर देखे गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगे और भी ठंड लगातार बढ़ती रहेगी। सतर्कता और सावधानी बरतने की यहाँ पर अपील की गई है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। वहीं बात करें टोंक जिले की तो इस बार पहला कोहरा इस सीजन का पैर देखने को मिला है, जिसको लेकर किसानों में खुशी की लहर है। वही किसानों से बातचीत करेंगे कि जो ये कोहरा हुआ है इसको लेकर जो फसल है उसको कितना फायदा मिलेगा। किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, बात करें इस बार कोहरा हुआ है, किस तरीके से देखते हैं आप? ये पहले सर्दी का पहला कोहरा है इस साल का। ये फसल के लिए बहुत ही बढ़िया है। इससे फसल को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ज़्यादा तो इस बार फसल को पानी दे चुके हैं तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। ज़्यादातर गेहूं की फसल के लिए बहुत ही बढ़िया है। गेहूं की फसल के लिए बहुत बढ़िया है। आप थोड़ा आगे जाए। देखिए, बात करें अब तक कौन कौन सी फसल है जिसकी आप सिंचाई कर चुके हैं, कोहरा हुआ है, किस तरह की खुशी आपने? ये सर्दी का पहला कोहरा है। इसमें गेहूं, चना, जौ, सरसों, ये सर्दी के अंदर बहुत अच्छा रहता है कोहरा। और सरसों को पानी पिलाने के बाद और भी अच्छी है। देखिए, बात करें जो किसानों से बात हुई है, किसानों का कहना है कि जो इस सीजन का पहला कोहरा हुआ है उस कोहरे को लेकर किसानों में खुशी की लहर है। बात करें सरसों, जौ, चना सहित जो अन्य फसलें हैं उसको भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। बात करें मौसम विभाग द्वारा शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। वही बात करें दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है, लेकिन किसानों में इस बार खुशी की लहर है और ये जो कोहरा है फसलों के लिए वरदान साबित होगा। कजोड़ गुजर, सच बेधड़क, टोंक। रविवार रात भयंकर सर्दी के बाद सोमवार सुबह नौक उप तहसील क्षेत्र के कई कस्बों पे घना कोहरा छा गया। कड़ाके की ठंड के चलते लोग देर तक घरों में दुबके रहे। वहीं वाहन चालकों को भी दिन में भी लाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ा और साथ ही नहर क्षेत्र में ओस की बूंदें गिरने से किसानों को राहत मिली है, क्योंकि ये ओस जो है वो फसलों के लिए काफी लाभदायक मानी जा रही है। बीकानेर में सर्दी के मौसम में घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के साथ साथ बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में भी सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। कोहरे का असर खाजूवाला, दंतौर, पूगल, छतरगढ़, लूणकरणसर, श्री डूंगरगढ़, देशनोक, नोखा और श्री कोलायत क्षेत्रों में देखा गया। लंबे समय से कोहरे का इंतजार कर रहे किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि कोहरा गेहूं, चना और सरसों जैसी रबी फसलों के लिए लाभदायक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर घने कोहरे के कारण हाईवे और सड़क मार्गों पर विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ा। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की है। देश भर में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिलों में आज घना कोहरा छाया हुआ है। बात करें बीकानेर जिले भर की तो पूरे जिले भर में आज सर्दी का पहला दिन यानी कोहरे का दिन देखने को मिल रहा है। किसानों को भी इस कोहरे को देखकर काफी खुशियां नजर आ रही है। कैमरामैन शिवगी के साथ सुरेंद्र मंडा, खाजूवाला। और अब चूरू के सादुलपुर से खबर है, जहां सादुलपुर शहर में घना कोहरा छाया है। वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना कोहरे के कारण यहां पर करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सहारा लेना पड़ रहा है, वाहन चलाने पड़ रहे हैं। 2 दिनों से मौसम में बदलाव हो रहा था। बढ़ते कोहरे से किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। कोहरे से रबी की फसलों को यहाँ काफी फायदा मिलेगा। कोहरा रबी की फसलों के लिए लाभदायक माना जाता है, तो किसानों के चेहरे पर इस कोहरे के बाद खुशी देखने को मिली है।
तो चूरू के सादुलपुर शहर से खबर है, जहां सादुलपुर क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। हालांकि जो वाहन चालक है उनको इसमें परेशानी का सामना करना पड़ा। हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते यहाँ पर वाहन चालक नजर आए।